जिंदगी में किसी का साथ, किसी का प्यार एक आदमी को कैसे बचा सकता है, उसे फिर से जीने की उम्मीद दिला सकता है, उसे ज़िंदगी का मतलब समझा सकता है। इसी थीम पर बेस्ड है आज की हमारी ये जापानीज़ मूवी, जो हमें ये ब्यूटीफुल सा मैसेज देकर जाती है, जिसका नाम है क्लोजेस्ट लव टू हेवन। हेलो एंड वेलकम बैक। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक किया करें। इससे हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो बिना देर किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी लीड नीनो को भागते हुए क्लासरूम में आते देखते हैं। वो एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सब नीनो को बहुत बुली करते हैं। वो कुछ जवाब नहीं देती और वहीं खड़ी सब सुन रही होती है। तभी एंट्री होती है हमारे मेन लीड यूजी की, जो दूर बैठा ये सब देख रहा होता है। लास्ट में जब उससे ये सब देखा नहीं जाता तो वो उठकर आता है और उस लड़के को पंच करता है और नीनो को सेव करता है। उसके बाद वो छत पर जाकर बैठा होता है तो नीनो वहाँ आती है और बोलती है, क्या तुम मरने वाले हो? यूजी बोलता है, तुम फालतू बातें मत किया करो, और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। शाम को जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा होता है तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि नीनो बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है। उसके बालों की वजह से हमने आज तक उसकी पूरी आंखें नहीं देखी। स्कूल के बाद यूजी पार्क में बेंच पर बैठा होता है तो उसी पर एक स्पैरो आकर बैठ जाती है। वो देखता है कि वो उड़ नहीं पा रही है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले उस चिड़िया को चोट लगी थी तो यूजी ने उसे पट्टी बांधी थी। तो यूजी उसे अब उड़ने की हिम्मत देता है और वो स्पैरो अब उड़ने लग जाती है। ये सब कुछ नीनो दूर से छिपकर देख रही होती है। तभी यूजी रोने लगता है और बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता। यह देखकर नीनो उसके पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। एक्चुअली नीनो भी लोगों को फेस करने से डरती है। इसके बाद वो अपने पास रखी सीजर्स से अपने बाल काट लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यूजी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है और नीनो एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। वो जब घर पहुँचती है तो उसे ऐसे देखकर उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। नीनो अपने रूम में जाती है और उसके पास एक पैरेट होता है। वो उससे सारी बातें बताती है और फिर बोलती है कि मुझे इतना फॉरवर्ड होकर नहीं बात करनी चाहिए थी। तो पैरेट बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बहुत ही अमेजिंग हो। अगले दिन क्लासरूम में कुछ लड़कियां नीनो को बुली कर रही होती हैं और यूजी क्लासरूम में पीछे बैठकर ये सब देख रहा होता है। ब्रेक टाइम में वो उसके पास आता है और बोलता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लगती हो, तुम्हें उन लड़कियों को कुछ जवाब देना चाहिए। वो उसके फोरहेड पे एक स्टिकर लगाकर चला जाता है जिसमें लिखा होता है, तुम हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। उस टाइम यूजी को इतने करीब देखकर नीनो को बहुत अच्छा लगता है। घर आकर नीनो अपने पेरेंट्स से बात करती है कि यूजी को देखकर मुझे लगता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम मैं ले लूँ और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूँ। नेक्स्ट डे नीनो जब स्कूल के लिए निकलती है तो यूजी उसका रास्ते में वेट कर रहा होता है। वो उसे देखकर शॉक्ड होती है तो यूजी बोलता है, तुम लेट हो, जिसे देखकर नीनो सरप्राइज होती है तो बोलता है, तुमने ही तो बोला था कि हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो। नीनो पूछती है कि क्या मैं ये प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगी, जिस पर यूजी बोलता है कि प्रॉमिस तो तुम ही ने किया था, तो इसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी चाहिए। नीनो अपनी डायरी में लिखती है कि यूजी पास से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और अब हम साथ हैं। स्कूल में उन दोनों को साथ देखकर उनके फ्रेंड्स बहुत सरप्राइज होते हैं। नीनो वूल से बर्ड बना रही होती है तो यूजी उससे पूछता है कि क्या तुमको बर्ड्स पसंद हैं? तो नीनो बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उसे अपने पैरेट की फ़ोटो दिखाती है जिसे देखकर यूजी को बहुत अच्छा लगता है। वो नीनो से पूछता है कि क्या तुमको एनिमल्स पसंद हैं? तो नीनो बोलती है कि मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद वो दोनों जू जाते हैं और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो पिक्चर रूम में भी जाते हैं और फोटोज लेते हैं। आज नीनो बहुत खुश होती है। तभी उसे अपने मॉम डैड की कन्वर्सेशन याद आती है जब एक रात वो लोग बात कर रहे थे कि यूजी के पास जीने के लिए बस 1 ही साल है। तभी नीनो को ये पता चला था कि उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी तो उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था।
पूरा दिन साथ में स्पेंड करने के बाद यूजी ने नीनो से कहा कि सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, एनिमल्स, इतनी खूबसूरत शाम। मुझे पहले इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अब मुझे लाइफ की मीनिंग समझ में आने लगी है। जैसे आज का दिन इतना खूबसूरत था, नीनो चाहती है कि यूजी की लाइफ का हर एक दिन इतना ही ब्यूटीफुल, इतना ही मैजिकल हो। नेक्स्ट डे दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं, तभी यूजी बोलता है कि कल का दिन बेस्ट था। तभी रास्ते में यूजी की एक फ्रेंड मिलती है जो उससे उसके बर्थडे के बारे में बात कर रही होती है। इस लड़की का नाम होता है मियो। वो यूजी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर यूजी मना करता है। तब वो नीनो से बोलती है कि मैं और यूजी बचपन से साथ ही सोते रहे हैं, जिस पर यूजी बोलता है कि ये बातें मत बोला करो। एक्चुअली हॉस्पिटल में इनके बेड पास पास होते थे। एक्चुअली यूजी ने अपने इस कंडीशन के बारे में नीनो को नहीं बताया था, तो मियो बोलती है कि ये गलत बात है। यूजी नीनो से बोलता है कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, पर अब मियो बीमार नहीं है। स्कूल में यूजी का एक फ्रेंड काजो नीनो से पूछता है कि क्या तुम लोग डेट कर रहे हो, तो नीनो बोलती है कि अभी हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। तभी नीनो उसे पूछती है कि यूजी का बर्थडे कब आता है। वो पास में ही था, तो नीनो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसके लिए ये बर्थडे बहुत ही मेमोरेबल बनाना चाहती थी। तो वो यूजी के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। ये सब यूजी के लिए सरप्राइज़ था, तो वो उससे छिप छिप कर ये सारी प्लानिंग्स कर रही थी। बहुत ही एक्साइटेड होकर नीना केक बना रही थी। ये देखकर उसके मॉम डैड बहुत ही खुश होते हैं कि इस बार नीना अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये था कि जिस दिन यूजी का बर्थडे है, उसी दिन नीनो का भी बर्थडे है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे कि फाइनली नीनो के भी फ्रेंड्स हैं। नीनो ने बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया था। सारे फ्रेंड्स वहाँ आते हैं, तो मियो ने जब ये सब देखा तो उसने नीनो से बोला, यूजी स्वीट्स नहीं खा सकता, वो हमारे साथ केक नहीं खा पाएगा। फिर नीनो ये केक छिपा देती है। तभी यूजी के फ्रेंड्स उसे वहाँ लेकर आते हैं और ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है। सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। सेलिब्रेशन के बाद नीनो वहाँ नहीं दिखती। यूजी के फ्रेंड्स उसे कैरियोके के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी यूजी नीनो को ना देखकर उसके बारे में पूछता है, तो सब बोलते हैं कि शायद वो इतना सब कुछ अकेले करने की वजह से थक कर घर चली गई होगी। तभी रास्ते में नीनो की मॉम यूजी को देखती हैं और वो यूजी को थैंक्स बोलती हैं और बताती हैं कि आज तक नीनो ने कभी अपना बर्थडे फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट नहीं किया था, बट आज तुम्हारी वजह से वो ये कर पाई। उसका अच्छे से ख्याल रखना। यूजी नीनो की मदर से प्रॉमिस करता है कि आप टेंशन ना लो, मैं उसके साथ हूँ। आज नीनो का बर्थडे है और उसे पता नहीं था, इससे वो शॉक्ड हो गया। वो नीनो को कॉल करता है बट कॉल नहीं लगती। फिर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो सोचता है कि नीनो ऐसी क्यों है, आज उसका बर्थडे है पर मेरे लिए उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। दूसरी तरफ हम नीनो को लेक के किनारे केक लेकर बैठे हुए देखते हैं। वो केक ले जाकर डस्टबिन में डालने वाली होती ही है, तभी यूजी उसे रोक लेता है। इसके बाद यूजी अपनी शर्ट उतारता है कि पीठ पर एक बहुत बड़ा टैटू बना होता है। वो बोलता है कि मैं बचपन से बहुत कमज़ोर था, सब मुझे बहुत बुली किया करते थे, जिसकी वजह से मैं उनके जैसा बनना चाहता था। उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करने के चक्कर में मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, इसी वजह से मेरी बीमारी और बढ़ गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी मैंने पूछा था कि मुझे एक्चुअल टाइम बताओ, पर डॉक्टर बता नहीं रहे थे। इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तब उसे पता चला था कि उसके पास सिर्फ 1 साल है। ये जानने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा नफ़रत, गुस्सा भर गया था। ये निकालने की उसने बहुत कोशिश की, पर उसे सिर्फ लोनली फील होता था। उसे अब सिर्फ मरना था। वो नीनो से बोलता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मुझे हंसने का मन करता है। तुम्हारे साथ मुझे अपनी बीमारी भी याद नहीं रहती। मुझे अब लगता है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस पर नीनो बोलती है कि हमारे पास जितना भी वक्त है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद यूजी उसे सीने से लगा लेता है और उसे किस करता है। दोनों आज बहुत ही खुश होते हैं।
नेक्स्ट डे यूजी क्लास में अनाउंस करता है कि नीनो और वो रिलेशनशिप में है। आज से कोई उसे परेशान नहीं करेगा। सब उनको साथ देखकर बहुत ही सरप्राइज होते हैं। अब हर क्लास में दोनों साथ में रहते थे, साथ में बैठते थे। एक दिन नीनो से एक लड़का बात कर रहा होता है। नीनो को बुक्स ले जाने में हेल्प कर रहा होता है, बट नीनो उसकी हेल्प नहीं लेती। वो नीनो से मिलना चाहता था। यूजी दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। ये देखकर उसे बहुत ही जेलस फील होता है। इसके बाद वो नीनो का हाथ पकड़कर क्लासरूम में ले जाता है और उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था, जिस पर नीनो उसे जवाब देती है कि वो मेरा फ्रेंड है। इसके बाद वो उसे क्लासरूम के कर्टन्स में ले जाकर किस करता है। स्कूल के बाद नीनो खुद से बातें कर रही होती है कि यूजी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी यूजी आता है और ये सब सुन लेता है। वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब क्रिसमस आता है। दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। नीनो यूजी के लिए स्कार्फ लाई होती है। वो उसे बहुत ही पसंद आता है। नीनो अब प्यार में है। वो दिन भर मुस्कुराती रहती है, यूजी के बारे में सोचती रहती है। उसके पेरेंट्स भी ये सब नोटिस करते हैं। नीनो अपनी डायरी में लिखती है कि प्यार क्या होता है ये पहली बार मुझे अब पता चला है। यूजी ने क्लासरूम में देखा कि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 1 साल बचा है। इसका मतलब अब उसकी लाइफ का भी 1 ही साल बचा हुआ है। वो ये सोचकर अपसेट होता है। तभी उसका फ्रेंड काजो आता है और बोलता है कि अब तुम हमारे साथ हैंग आउट भी नहीं करते। यूजी बोलता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड है। काजो बोलता है कि गर्लफ्रेंड आने के बाद तुम काफ़ी बोरिंग हो गए हो। काजो मियो को पसंद करता है। वो दिन भर उसके पीछे पीछे घूमता है, पर वो उसे भाव नहीं देती। एक दिन सब साथ में हैंग आउट कर रहे होते हैं। तभी मियो नीनो से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। वो बोलती है कि मैं और यूजी साथ में सोए हैं। वो उसको दोनों के पिक दिखाती है, जिसे देखकर नीनो अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यूजी को जब ये पता चला तो वो उसके पीछे पीछे गया। उसने नीनो को बताया कि उसके साथ रिलेशनशिप बहुत पहले था, बट हम दोनों के बीच एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। हम दोनों बीमार थे, इसीलिए हॉस्पिटल में साथ थे। मेरे लिए जो हो तुम हो। तुम बहुत स्पेशल हो। मैं बस तुम्हारे लिए फील करता हूँ। नीनो ने बोला, मुझे फिर भी जेलस फील हो रहा है। वो यूजी को उसे किस करने को बोलती है। तभी मियो वहाँ आ जाती है और बोलती है कि अब मैं श्योर हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वो नीनो को बोलती है कि यूजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तभी यूजी के चेस्ट में पेन होने लगता है और वो लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नीनो बहुत ही परेशान हो रही थी, तो मियो ने बोला कि इस टाइम का अटैक इतना सीरियस नहीं है, हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नीनो बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो गई थी, तो मियो बोलती है कि अगर तुमको भागना है तो अभी भाग जाओ, यही तुम्हारे पास आखिरी चांस है। जिस पर नीनो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। डॉक्टर बताता है कि यूजी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। मियो नीनो को बताती है कि इस बीमारी के लिए ऑपरेशन किया जा सकता है, बट वो काफ़ी रिस्की है। मियो का भी ऑपरेशन हुआ था क्योंकि उसकी इलनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर अगर यूजी का किया गया तो उसके डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। यूजी के फादर नीनो को हॉस्पिटल में देख लिए होते हैं, तो जब वो यूजी के पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम लोग डेट कर रहे हो। जिस पर यूजी बोलता है कि नीनो से मिलने के बाद मुझे लाइफ का मतलब समझ में आया है। उसके फादर को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। रात में नीनो यूजी को टेक्स्ट करती है और उससे बात कर रही होती है, तो वो यूजी से पूछती है कि नेक्स्ट मंथ वैलेंटाइंस डे आने वाला है। मैंने सोचा है कि मैं तुमको चॉकलेट दूंगी, पर क्या तुमको कुछ और चाहिए। जिस पर यूजी बोलता है कि मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ तुम चाहिए। नीनो ये सुनकर थोड़ी नर्वस हो जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों एक साथ घूम रहे होते हैं, तो नीनो यूजी से बोलती है कि आज मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, तो तुम्हारे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट मैं आज दे सकती हूँ। वो दोनों घर आते हैं और इंटीमेट होने वाले होते ही हैं कि तभी नीनो के पेरेंट्स घर आ जाते हैं। नीनो के फादर यूजी से अकेले में बात करते हैं। यूजी उन्हें बताता है कि वो दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं।
जिस पर नीनो के डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हें उसको डेट करने की परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि तुमसे पहले नीनो के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। तुम्हारी डेथ के बाद वो पूरी तरह से टूट जाएगी, तो जितनी जल्दी हो रिलेशनशिप एंड कर दो। नीनो को हील करने के लिए उतना ही समय मिलेगा। ये सब यूजी समझ सकता था, तो वो वहाँ से चला जाता है। नीनो को जब ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान होती है और उसके पीछे जाती है, पर यूजी उससे नहीं मिलता। वो रास्ते पर ही बैठकर बहुत रोती है। नेक्स्ट डे वो यूजी को ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखता। वो स्कूल में भी उसे ढूंढती है, पर वो वहाँ भी नहीं मिलता। फिर वो मियो और काजो की हेल्प लेती है, तो मियो उसे बताती है कि यूजी जब भी सैड होता है वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता है। जब नीनो वहाँ जाने लगती है तो काजो उसे रोकता है और बोलता है कि पहले मुझे यूजी से बात करनी है, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि काजो को जब क्लास में सब बुली करते थे तो यूजी ने उसकी ड्राइंग को अप्रिशिएट किया था। जब काजो का कोई फ्रेंड नहीं बनना चाहता था तो यूजी ने उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की थी। जब यूजी रिलेशनशिप में था तो वो नीनो के साथ बहुत खुश था। उसने एक दिन काजो से बताया था कि नीनो ने मुझे कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और मैं उसके साथ फ्यूचर प्रॉमिस करना चाहता हूँ। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। काजो यूजी को ढूंढ लेता है और काजो के पूछने पर यूजी बोलता है कि अगर मैं नीनो के साथ रहा तो ना चाहते हुए भी उसे दुख दूंगा। नीनो के फादर ने सच ही तो बोला था, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो उससे प्यार करना बहुत गलत होगा। ये सुनकर काजो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता कि तुम 1 साल जी सकते हो या 10 साल। तुम फ्यूचर की वजह से प्रेजेंट में उसे कैसे हर्ट कर सकते हो। नीनो के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हो। यूजी को काजो की बात अब समझ आ जाती है कि हमारे साथ कल क्या होगा ये हम आज कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद काजो यूजी को अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ मियो नीनो की क्लास से उसे लेकर आती है। यूजी और नीनो को शादी के लिए उनके फ्रेंड्स चर्च लेकर आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। यूजी नीनो को बताता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब ऑपरेशन कराऊंगा। मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे लाइफ से एक और मौका चाहिए। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ। ये सुनकर नीनो की आंखें भर आती हैं। तभी वहाँ यूजी के फादर और नीनो के पेरेंट्स आते हैं। अब उन्होंने भी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। अब उन्हें ये समझ आ चुका है कि नीनो के लिए यूजी कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और सब साथ में एक ग्रुप पिक्चर लेते हैं। यूजी अब ऑपरेशन के लिए यूएसए चला जाता है। वहाँ से वो नीनो को लेटर सेंड करता है। इधर मियो और काजो भी डेट करने लगे हैं, तो नीनो उसे लेटर से ये बताती है। यूजी लेटर में नीनो से ये प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट मंथ उसके ऑपरेशन के बाद वो उसके पास लौट कर ज़रूर आएगा। ऑपरेशन वाले दिन नीनो परेशान हो रही होती है, तो वो गॉड से प्रे करती है कि यूजी ठीक हो। अब कुछ महीने गुजर चुके हैं। नीनो रेडी होकर वहीं पहुंचती है जहां यूजी उसका स्कूल के लिए वेट किया करता था, पर यूजी उसे कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो अपसेट हो गई थी। यूजी थोड़ी दूर खड़ा था, अब वो वापस आ चुका है। वो बोलता है कि तुम लेट हो। नीनो उसे देखकर बहुत खुश होती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से किया हुआ हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस पूरा कर पाएंगे। इसी ब्यूटीफुल नोट पे ये मूवी एंड होती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।